कौस्तुभ मणि मिली जो नारायण के कंठ में स्थापित हो गया। रंभादिक अप्सराएं निकली जिनसे स्वर्गलोक भेज दिया गया और तब जाकर के पारिजात वृक्ष निकला। और जैसे पारिजात वृक्ष निकला तो यह स्वर्ग में स्थापित हो गया। लेकिन वह स्वर्ग का वृक्ष एक बार उस पारिजात के दिव्य पुष्प को, पारिजात की विशेषता है महाराज, उस वृक्ष के नीचे जो कल्पना करोगे वह आपकी आकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं पूर्ण करता है। तो पारिजात वृक्ष का एक पुष्प रुक्मिणी जी को लाकर भगवान श्री ठाकुर जी जब देते हैं तो रुक्मिणी जी कहती हैं इस पारिजात को धरती लोक पर लाइए। तो उस पारिजात को आपके उत्तर प्रदेश के, आपके बाराबंकी जनपद के अंतर्गत किंतूर ग्राम में वहां पर लाकर भगवान ने स्थापित किया। आज भी वह पारिजात का विशाल वृक्ष महाराज वहां पर उपस्थित है। बड़े बड़े भक्त जाते हैं और वहां पर दर्शन करते हैं, कल्पना करते हैं। इस प्रकार से पारिजात वृक्ष निकला और पुनः मथना प्रारंभ हुआ। जब मंथन हुआ महाराज तो आकाश में अचानक बिजली चमक पड़ी महाराज, और ऐसी बिजली कि सागर और अवपार मंथन, जल की राशि के मध्य में बिजली का जोर से चमक हुई, आकाश में गड़गड़ाहट हुई और भगवती श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से बोले लक्ष्मी मैया की। और महारानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। माता लक्ष्मी के दिव्य सौंदर्य को देख करके देवता और दैत्य दोनों विमुग्ध हो गए। भगवान बोले कि एक काम करो, ये जो लक्ष्मी जी हैं तो इनको एक वरमाला दे दो, और एक वरमाला दे करके सभी देवताओं को, सभी दानवों को एक पंक्ति में बैठा दो। लक्ष्मी जी जिसका चयन करना होगा उसके गले में जयमाला डाल देंगे। इस प्रकार से सभी देवता दानव, यहां तक कि महाराज बड़े बड़े महात्मा भी चमीटा गाड़ करके बैठ गए। इतना सौंदर्य लक्ष्मी जी का महाराज। ध्यान दीजिएगा माई बाप, ये मानव की सुंदरता क्या है महाराज, किसको देख करके एक साधारण पुरुष भी मोहित नहीं होता। अरे सौंदर्यता तो भगवती श्री लक्ष्मी जी की है, जिसको देखकर परम पिता भी मोहित हो जाता है। मानो अब लक्ष्मी जी पहले संतों की पंक्ति में आती हैं। देखती हैं तो सबसे पहले दुर्वासा मुनि बैठे थे। लक्ष्मी जी हाथ में जयमाला लेकर के विचार करने लगी। नूनम तपो यस्सनः मृत्युर्निर्जयः। महाराज ये दुर्वासा मुनि तपस्वी तो हैं, पर क्रोध पर इन्होंने विजय प्राप्त नहीं की। इनकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। इसलिए लक्ष्मी जी दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़ गई। इस प्रकार से एक एक करके लक्ष्मी जी आगे बढ़ती गई। भगवान शिव जी भी बैठे थे। शिव जी का जब दर्शन किया तो विचार करने लगी कि अरे ये तपस्वी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, भोले भाले भी हैं, लेकिन इनका जो वेश है वह बहुत अमंगल है। अब भोले बाबा तो ऐसे है ही महाराज, जिसका कोई नहीं उसके भोले बाबा। जब शिव जी की बारात गई थी तो महाराज भूत प्रेत आगे आगे चल रहे थे। किसी के सरय नहीं है तो किसी के सरय सर है, किसी के 20 हाथ है, और कोई पीछे करके बैठा है, कोई आगे करके बैठा है। महाराज सब भूत प्रेत की टोली लेकर के जा रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने जब देखा तो कहा ये हैं तो ठीक, लेकिन इनका वेश अमंगल है। ऐसा कह करके आगे बढ़ गई। अब जब आगे बढ़ती हैं तो जब अंत में जाकर के देखते हैं कि भगवान नारायण सबसे अलग बैठे हुए हैं। नारायण प्रभु को देखते ही लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई और सोचने लगी स्वभाव सुंदर है, स्वरूप भी सुंदर है, सब कुछ सुंदर है, लेकिन एक कमी इनमें भी है। कहा कौन सी कमी महाराज? कहा इनकी कमी यह है कि इनका सब कुछ ठीक है, लेकिन इनको ये तो हमारी तरफ देख भी नहीं रही है।
इनको मुझे पाने की कोई उत्कंठा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी, क्योंकि ये भगवान नारायण है, इनका सब कुछ मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, ऐसा सोच करके भगवती लक्ष्मी जो है वह जयमाला लेकर भगवान नारायण के गले में डाल देती हैं और भगवान का विवाह सुसंपन्न होता है। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अरे भगवान की जय में तो मर्दा वाले कंजूसी मत करो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार से लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल दिया और पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वरुणी प्रकट हो गई और वारुणी को दानवों ने ग्रहण किया। और अब पुनः समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हो गया। देवता दानव सब अमृत के कलश और धन्वंतरी जी की स्तुति करने लगे। अमृत कलश हस्तम कांति संपूर्ण गात्रम सकल विपुल वंद्य वेद शास्त्रैक चिंतः कनक रुचिर पक्षे धूर्यमानांड गोल सकल विष विनाशम चिंतयेत पक्षीराजः। महाराज अमृत के कलश को लेकर भगवान श्री धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अब धन्वंतरी जी जब अमृत लेकर के आए तो देवता लोग कहने लगे मैं पीऊंगा, राक्षस लोग कहने लगे मैं पीऊंगा, दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। महाराज सबसे ज्यादा बलवान हो इसलिए मैं पीऊंगा, ऐसा कह करके बार बार दोनों देवताओं में और दानवों में जब लड़ाइयां होने लगी और तो और जो ये राक्षस थे तो अमृत का कलश लेकर के छीन कर भाग दिए महाराज। और जब छीन करके भाग दिए तो कुछ अमृत की बूंदें जो हैं वह छलक गई महाराज। अब जब अमृत की बूंदें छलक गई तो 4 जगह पर छलकी महाराज, जहां जहां पर कुंभ का मेला आज भी लगता है। प्रयागराज जी में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, ये 4 जगह महाराज कुंभ का मेला भी लगता है। और जहां जहां पर कलश रखा गया तो उस अमृत के प्रभाव के कारण वहां पर महाराज सर्पों ने जब देखा तो सोचे कि इस अमृत को चाट लें, तो महाराज चाटे और चाटने के कारण वो जो कुसा का आसन था उसको चाटे तो 1 जीव से 2 जीव हो गई। इसीलिए सर्प की आयु बहुत ज्यादा है महाराज। इस प्रकार से जब देवता और दानव अमृत को लेकर के विचार विमर्श ना करते हुए झगड़ा करने लगे, उसी समय भगवान का मोहिनी अवतार होता है और भगवान ने एक मोहिनी का रूप बना करके प्रकट हो गए। सभी देवता और दानव देख करके भगवती श्री मोहिनी जी को देखकर अत्यंत मुग्ध हो गए। कहने लगे अहो रूप महो धामा अहो अस्याम नवम वयम। इस सौंदर्य की महिमा को गाते हुए दैत्यगण मोहिनी भगवान के सामने आकर के बोले हे कमल नयनी आप